फिर से स्वागत है आपका कक्षा 10 में। तो जैसे कि आपको विदित है, जो हमने ये YouTube चैनल बनाया था, YouTube चैनल लॉकडाउन के दौरान क्योंकि शिक्षण आपके विद्यालयों में नहीं हो पा रहा था, तो उसके उपरांत हमने ये लगभग इसमें 1 महीना हमें बीत चुका है और ये आज हमारी 50वीं वीडियो जो हम कक्षा 9 और 10 के लिए बना रहे हैं, वो 50वीं वीडियो है। आप क्योंकि ये जो कोविड-19 है, इतनी जल्दी जो है इससे हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा और अपने को सुरक्षित रखते हुए अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे शिक्षण पर कोई बाधा ना बने। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए और लगातार मेरे साथ मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपना शिक्षण जो है अच्छी तरह से प्राप्त करते रहिए। और क्योंकि अब हमने जो है अपना समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर रखा है और आज 5 दे के कुछ प्रश्न हम समांतर श्रेणी के ले रहे हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा ध्यान से आप इनको समझेंगे। और अब तक जिन छात्रों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पिछली वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट हम इसमें 7वां प्रश्न ले रहे हैं। कुछ प्रश्न पहले वीडियो में डाल चुके हैं, अब 7वां और 8वां प्रश्न हम ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, 7वां जो प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 73 है। अब इस क्वेश्चन को जो है हम देखते हैं 7th को, इसमें 31वां पद निकालना है आपको और 11वां पद दे रखा है, 16वां पद दे रखा है। जो चीज दे रखी है पहले उसे लिख लेते हैं। तो पहले A11 आपको कितना दे रखा है, 38, और A16वां पद यानी कि A16 ये दे रखा है आपको 73। अब क्योंकि पद निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है an a प्लस n माइनस 1d, तो ये पता ही है आपको। अब an का मतलब पहले हम 11 की बात करते हैं, n की जगह 11 रखते हैं, यहां पर भी 11 रखते हैं। तो जब हम 11 रखेंगे तो a ये कितना हो जाएगा, 10d। तो आप ध्यान देख रहे हैं, इसमें अगर हम 11 ले रहे हैं तो एक कम हो जा रहा है। तो इसी तरह से हमारा 16वां पद क्या हो जाएगा, इसी तरह से a प्लस 15d। आप समझ गए। अब यानी कि 11 है तो 10 हो गया और 16 है तो ये 15 हो गया। आप वैसे ही डायरेक्ट आपको करना है। और ये जो है दोनों चीज गिवन है आपको, ये आपको 38 गिवन है और ये आपको 73 गिवन है। यानी कि हमारे पास एक समीकरण आती है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि पहली इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इसको हल करते हैं, ये माइनस, इसको घटाने पर माइनस माइनस और ये माइनस, ये प्लस का है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 में से 10 यानी कि माइनस 5d, और यहाँ पर 73 में से 38 घटाएंगे तो माइनस 35 आपके बचते हैं। तो ये आप कैंसिल कर लेते हैं। d आपका 35/5, 5 7 35, तो d हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसमें हमें एक अननोन हमारे पास क्या a, क्योंकि हम कोई भी पद निकालते हैं तो उसमें a और d का जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, 7 की। तो क्या हो जाएगी, यानी कि D7 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होता है, a प्लस 10d, d का मान है 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 70 माइनस 38, तो a हो जाएगा 38 माइनस 70, उधर चला जाएगा माइनस का, तो a हो जाएगा आपका माइनस 32। तो a आपके पास आ गया माइनस 32। अब आपके पास a आ गया और d आ गया, a और d आपको मिल चुका है। आपको निकालना कौन सा पद है, 31वां। अब 31 की बात करते हैं, a 31 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 30d। तो a का मान हमें मिल चुका है, कितना है, माइनस 32 प्लस 30d, d का मान हमारे पास कितना है, 7। तो माइनस 32, 7 × 21 210, और 210 में से 32 को घटा रहे हैं तो प्लस का 178। तो a 31 यानी कि 31वां पद हमारा क्या आ गया, 178 आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न, अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। एक एपी में 50 पद हैं, यानी 50 पद उसमें हैं
जिसका तीसरा पद 12 दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो n यहां पर क्लियर सी बात है, जो n है वो पद है हमारे 50, और इसमें तीसरा पद यानी कि तीसरा पद दे रखा है, वो कितना दे रखा है 12, और अंतिम पद क्योंकि इसमें 50 ही पद है तो अंतिम पद यानी कि वो 50वां ही होगा, वो कितना होगा, वो दे रखा है 106। बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। और तो A3 का मतलब आप समझते हैं A + 2D, आपको पता है पहले, तो A क्या हो जाएगा A3 2D, और ये क्या दे रखा है 12, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। A50 यानी कि A + 49D, पता ही है ये क्या दे रखा है 106, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया आपको? A50 का मतलब A + 49, एक कम कर देना है, A यानी तीसरा पद का मतलब 12 यानी A + 2D। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण यानी यहां पर आप लेते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो देखिए A + 2D है वो कितना दे रखा है 12, और A + 49D ये दे रखा है कितना 106। तो बहुत आसानी से इसको हम हल करते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस, ये फिर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये यहाँ पर -49 में से 2 गए, -47D, और यहाँ पर 106 में से 12 गए तो ये बचेंगे 94, माइनस से माइनस कैंसिल, D हमारा 94/47, 2 टाइम चला जाता 2 बार, तो D हमारे पास कितना आ गया, D हमारे पास आ गया 2। अब D का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख रहे हैं, 1 क्या है हमारे पास A + 2D = 12, तो A हमें निकालना है, D का मान अभी भी हमने निकाला है कितना 2 निकाला है, 12 हो गया, ये हो गया 4, और A 12 - 4 यानी कि 8, A का मान निकल गया हमारे पास 8। बहुत आसानी से आपने निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर निकालना है 29वां पद, यानी कि A29 का मतलब फिर वही मैंने बताया था A + 28D, तो क्या हो जाएगा, A का मान क्या निकाला है हमने, A हमारा अभी निकला है 8, और 28D हमारे पास निकला है 2, तो ये 8, ये कितना 56 हो जाएगा, और 56 और 8 ये हमारे पास हो जाएंगे 64। तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 29वां पद इसका क्या होगा 64। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें हम देख रहे हैं एक चीज कि भाई हमारे पास कोई 2 पद दे रखे हैं और एक तीसरे पद हमें निकलवा रहा है, तो हमने A और D की वैल्यू निकालनी है, और आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने, इस तरह के जो प्रश्न है हमने जो है और अभ्यास करना है। ऐसे ही आपकी प्रश्नावली में और प्रश्न है, उनको आपने करना है, और कुछ प्रश्नों को हम आगे भी लेके आएंगे इस तरह के, जिसमें कि कुछ और चीज़ें दी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इनको आराम से करिए, अभ्यास कीजिए, और वीडियो को पूरा देख के 2-3 बार वीडियो को देखें, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।